ऐसी बात है कि मुख्तार अंसारी के साथ किसी भी प्रकार का इस प्रकार का आपराधिक कृत्य किया गया हो, इसकी पूर्ण संभावना है। यह जांच का विषय है। देखिए ब्रजभूषण जी, एक बात इसमें जो इसको अन्य बातों के अलावा और भी संदिग्ध बना रही है वह यह कि एक जेलर हैं, कुछ दिन पहले वह मेरठ की जेल में थे, ऐसा मुझे बताया गया है। 7 दिन 8 दिन पहले उनको मेरठ से बांदा ला दिया गया। सवाल ये उठता है कि मेरठ से बांदा अचानक ट्रांसफर हुआ और चर्चा इस बात की है, मुझे जेल के अंदर के लोगों से, गोपनीय सूत्रों से, विश्वास सूत्रों से ज्ञात हुआ, जेल के संदर्भ से ज्ञात हुआ कि जेल में, बांदा जेल में और जेल विभाग में इस बात की भारी चर्चा है कि वह जेलर इसी खास कार्य के लिए डेप्यूट हुए थे। उनको संदर्भ ही यही दिया गया था जिसे टारगेट होता है। वह टारगेट था कि तुम्हें यह काम करना है और जल्दी करना है, और यह हुआ। अब उन्होंने किया नहीं किया, हत्या है नहीं है, लेकिन शंका की गुंजाइश तो है ही है, विवेचना का विषय तो यह है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर शंका का एक और कारण 2011 में इसी प्रकार से उस समय भी राज्य पोषित हत्या होने का आरोप लगा था। जो डॉक्टर सचान थे, डॉक्टर राकेश सचान से, उनकी पत्नी मालती सचान, उनकी अत्यंत रहस्यमय मृत्यु के मामले को अभी तक संघर्ष कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला पेंडिंग है। उसमें भी एक जेलर इसी प्रकार से जौनपुर जेल से लखनऊ जेल में 7 दिन पहले ही ट्रांसफर हुए थे, और उन पर ही यह आरोप लगा कि वो एक्सपर्ट थे इस काम के, हत्या के एक्सपर्ट थे। उन्होंने जेल के अंदर हत्या करवा दी, जिसको आत्महत्या का रूप दिया गया। सीबीआई तक ने आत्महत्या माना, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया, और वो मुकदमा उन जेलर सहित हमारे पूर्व डीजी हैं करमवीर सिंह, आईजी हैं मिस्टर वीके गुप्ता, और तमाम लोगों पे हत्या का मुकदमा चल रहा है। अभी कोर्ट ने स्टे दे रखा, हाई कोर्ट ने, लेकिन मुकदमा चल रहा है। तो जब वो हो सकता है तो इसकी संभावना से इनकार कदापि नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं यह मानता हूं ब्रजभूषण बाबू, मेरी यह व्यक्तिगत सोच है कि इस पूरे संदर्भ में सीबीआई जांच आवश्यक है। स्थानीय पुलिस के स्तर पे जिन पर आरोप हैं, यहाँ के बड़े अधिकारियों पर आरोप है, अफजाल अंसारी साहब ने, मुख्तार के लड़कों ने, स्वयं मुख्तार ने, इनके कुछ बड़े अफसर हैं, आईपीएस अफसर हैं, उन पर सीधा आरोप लगाया है, नाम लेके आरोप लगाया है कि वो मेरी हत्या कराएंगे। अब उसी यूपी पुलिस से आप जांच कराएंगे, वो क्या जांच करेगी? वहीं के डीएम, वहीं के एसपी ये क्या जांच करेंगे? मैंने इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की है, और तमाम अन्य लोगों ने भी अब सीबीआई जांच की मांग की है। मुझे लगता है बिना सीबीआई जांच के इस मामले में कोई न्याय नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। सीबीआई जांच क्या करेगी वो तो बात की, लेकिन कम से कम एक रहता है कि शायद स्टेट पुलिस की तुलना में बेहतर रिजल्ट दे पावे, और जब स्थानीय मामले होते हैं तो सीबीआई से उस हद तक न्याय मिलने की उम्मीद और संभावना तो रहती ही है। आपने जो जिला मजिस्ट्रेट गाजीपुर के व्यवहार और आचरण और अफजाल अंसारी के साथ हुई घटना के संदर्भ को पूछा, मुझे यह लगता है कि यह कई लोगों ने कहा कि आईएएस का अहंकार, मुझे आईएएस का अहंकार नहीं दिख रहा है। आईएएस का अहंकार इसमें कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है यह सत्ता की चाटुकारिता है। जिला मजिस्ट्रेट यहाँ बैठे, जिला मजिस्ट्रेट हैं, आईएएस पद पे हैं, संभवतः 2-2.5 साल से हैं। मैंने कई जगह पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रिय अफसरों में हैं, उन पर यह पार्टी विश्वास कर रही है कि उनके सही गलत कामों में समर्थन रहेगा, वरदहस्त रहेगा। जिला मजिस्ट्रेट की प्रशासनिक व्यवस्था में, राजकीय व्यवस्था में, पॉलिटिकल सिस्टम में एक महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है। वो एक स्तंभ होता है जिले का, वह इनके साथ है। 2-2.5 साल से वो उसी जिले में है, जिला मजिस्ट्रेट, इसीलिए अनजान नहीं कहा जा सकता। वो पूरी बात से भली भांति विज्ञ हैं। वह जान रही हैं कि मुख्तार अंसारी सत्ता के अप्रिय हैं, सत्ता के शीर्ष पे बैठे श्री योगी आदित्यनाथ के अप्रिय रहे हैं, उनके प्रमुख टारगेट रहे हैं।
ऐसे में वह बखूबी यह बात समझ रही हैं कि मैं यहाँ जिस प्रकार से अपने आप को दिलेर बताऊंगी, दिलेर प्रस्तुत करूंगी, उसी हद तक मेरे अंक नंबर वहां बढ़ेंगे। हमारी पार्टी का, आजाद अधिकार सेना का, हमारा यह मानना है कि यह सीधे सीधे सत्ता के लिए, ताकत के लिए, कुर्सी पर बैठे रहने के लिए, सत्ता को खुश करने के लिए यह किया गया एक कार्य है, कार्यक्रम है। इसमें मुझे कहीं से उनकी कोई दिलेरी, जैसा मैंने देखा है कि रिटायर्ड IAS अफसर, उन्होंने कहा शेरनी है। इस समय ब्रजभूषण जी, हर कोई जो है, अब एक नया शब्द इन लोगों ने निकाला है, शेर है, शेरनी है। जिसने भी कुछ चुनिंदा लोगों को, वर्ग विशेष के लोगों पर कुछ कार्यवाही कर दी, वह शेर और शेरनी है। शेर और शेरनी इसीलिए है कि ऊपर से वरद हस्त है, ऊपर से चाह रहे हैं कि इनको मटियामेट कर दो, हमने उनका गलत सही कर दिया, हम शेर और शेरनी हो गए। तो यह शेरनी वाली बात और शेर वाली बात मुझे कहीं से नहीं दिखती है। यह सत्ता की के प्रति, पद के प्रति से चिपके रहने की स्थिति, पद पर बरकरार रहने की स्थिति, उसके लिए ताकत का के बेजा इस्तेमाल की स्थिति, यह संदेश देके अपने आप को ताकतवर और मजबूत बनाने की स्थिति, आका को खुश करने की स्थिति के अलावा मुझे व्यक्तिगत रूप से और कुछ नहीं दिखता है। और इसीलिए हमारे